श्राद्ध पिंडदान, नित्य नैमित्तिक कर्म, अग्निहोत्र, आवसथ्य होम, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, पंचमहायज्ञ, अतिथि की सेवा और सन्यासी का भरण पोषण, ब्रह्मचारी का भरण पोषण, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले का भरण पोषण, ये सब गृहस्थ का दायित्व है। सबसे बड़ा दायित्व गृहस्थ का। और गृहस्थ कहता है महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या करें। अन्य तीनों वर्णों की रक्षा और उन अन्य तीनों आश्रमों की रक्षा और अन्य तीनों आश्रमों का पोषण और उनकी उत्पत्ति, इन सब का मूल गृहस्थ है। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जिसमें गृहस्थ ही सबका मूल है। ब्रह्मचारी भी कहां पैदा होगा, बोले किसी गृहस्थ के घर में ही पैदा होगा। ब्रह्मचारी के यहां तो ब्रह्मचारी पैदा नहीं होगा। कोई ब्रह्मचारी पैदा होगा तो किसी गृहस्थ के घर ही पैदा होगा। कोई बहुत बड़ा वानप्रस्थी ज्ञानी होगा, वह भी किसी गृहस्थ के घर में ही पैदा होगा। कोई बहुत बड़ा सन्यासी होगा, वो भी किसी का बेटा ही तो होगा, किसी के घर में पैदा होगा। तो ब्रह्मचर्य, गृह, वानप्रस्थ और सन्यास, तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला भी गृहस्थ है और उनका पालन करने वाला भी गृहस्थ है। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने कहां जाएगा, बोले गृहस्थ के घर जाएगा। ब्रह्मचारी कोई खेती तो करता नहीं, ब्रह्मचारी कोई रोजगार नहीं करता, वो कैसे खाए, बोले तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने कहां जाएगा, बोले गृहस्थ के घर। वानप्रस्थी कहां जाएगा, बोले वानप्रस्थी ने वन में रहकर उपासना करनी प्रारंभ की है, तो वो भोजन करने कहां जाए, बोले किसी गृहस्थ के घर मांगने जाएगा। सन्यासी भी भिक्षा लेने कहां जाएगा, बोले गृहस्थ के घर जाएगा। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला भी गृहस्थ है। और इसके साथ साथ गृहस्थ का बहुत बड़ा दायित्व है। गृहस्थ धर्म अगर पवित्र रहता है तभी अन्य आश्रम भी पवित्र रहते हैं। क्यों, बोले गृहस्थ से ही सब पैदा होंगे। अगर पति पत्नी दंपति गृहस्थ पवित्र हैं, अपने धर्म का समुचित पालन करते हैं, तो उनके घर में जो संतान पैदा होगी वो धर्मात्मा होगी। कोई ब्रह्मचारी पैदा होगा तो योग्य व्यक्ति पैदा होगा। भगवान भी अवतार लेंगे तो किसी गृहस्थ के घर में ही लेंगे, सन्यासी के घर में थोड़ी लेंगे। किसी सन्यासी के यहां भगवान अवतार लिए हो तो हमको बताना। भगवान भी अवतार लेते हैं तो किसी गृहस्थ के घर में। कोई भगवान का महान भक्त भी पैदा होता है तो किसी गृहस्थ के घर में ही पैदा होता है। लेकिन पैदा होने के लिए उस गृहस्थी को बहुत पवित्र और दिव्य होना चाहिए। जब खेती बहुत अच्छी होगी, खेत में उर्वरा शक्ति होगी, तब उस खेत में उत्तम फसल पैदा होती है। उसी प्रकार गृहस्थ रूपी क्षेत्र में जब पवित्रता होगी, साधना होगी, दिव्यता होगी, तब उस गृहस्थ के घर में महापुरुष अवतार लेंगे, बड़े बड़े दिव्यात्माएं अवतरित होंगी, तभी भगवान का अवतार होगा। तो महर्षि कर्दम ने विवाह किया और धर्म पूर्वक महर्षि कर्दम अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर। और देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। इनके माता पिता मनु और शत्रुपा जब कन्यादान करके चले गए, कन्यादान करके जब चले गए तो देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति के इंगित को, इशारे को समझकर तदनुकूल, उनके मन के अनुकूल उनकी सेवा करने लगी। एक बात और जान लो, साध्वी किसे कहते हैं? बोले साध्वी का मतलब पतिव्रता स्त्री।
लेकिन आजकल तो साध्वी उसे कहते हैं जो घर छोड़ करके लाल पीयर कपड़ा पहन करके घूमे हरिद्वार काशी, उसका नाम साध्वी लोगों ने रख दिया। ये साध्वियां हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर अपने पति और परिजनों के बीच में रहकर अपने स्वधर्म का पालन करती हुई भगवान का स्मरण करती हैं। ऐसी नारी को साध्वी कहा जाता है। पाखंड का आचरण करने वाली स्त्री को साध्वी नहीं कहा जाता, लेकिन कलयुग है। यहां पर मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति कर्दम की सेवा करती है। नारी का यही परम धर्म है। पति शुश्रूषा से ही नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में नारी के लिए अलग से कोई धर्म नहीं है। पति की सेवा और पति के द्वारा किए जा रहे धर्म में साथ रहना, बस इतने में कल्याण है। अलग से किसी धर्म की आवश्यकता नारी के लिए नहीं। स्मृतिकार कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम नाप्युपोषणम। ये सब शास्त्र की बातें हैं, अरे गहरे नथु खैरे की बातें नहीं, प्रामाणिक बातें हैं जिसे जीवन में समझने की आवश्यकता है। धर्म को अगर जानना चाहते हैं तब, नहीं जानना चाहते हैं तो अलग बात। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं। न व्रतम, नारी के लिए अलग से कोई व्रत नहीं। उसका एक ही व्रत है जो विवाह के पहले से लेकर, अर्थात कुमार अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चरित्र की शुद्धता, यही उसका सबसे बड़ा व्रत है। और पति के चरणों में रहकर पति की सेवा करना, पातिव्रत का पालन करना, यही नारी का सबसे बड़ा व्रत है। इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं, पातिव्रत। इसीलिए मनु जी कहते हैं, नास्त स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। नारी के लिए अलग से कोई उपवास भी नहीं, नाप्युपोषणम। उसका उपवास क्या है? बोले उपवास का शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए। उप माने समीप में, वास माने रहना। उपवास, उपवास का मतलब केवल भूखा रहना नहीं होता। उपवास का मतलब उप माने समीप में, वास माने निवास। तो जैसे नवरात्रि में आपने उपवास किया 9 दिन, तो उस उपवास का मतलब क्या है? बोले हम उपवास हैं, व्रत किए हुए हैं, सवेरे सवेरे फलहार बनाओ, फलहारे में बुद्धि रही, एक थाली फलहार लेकर के खाए बढ़िया, फिर शाम को अब क्या खाएंगे, व्रत है, उपवास है। नहीं, ये सब उपवास उपवास नहीं। वो फलाहार करना, व्रत करना, उन नियमों का पालन करना, वो सब ठीक है, वो उसका अंग है। लेकिन उपवास का मूल अर्थ है कि अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बोले भगवती के लिए कर रहे हैं, भगवती दुर्गा के लिए कर रहे हैं, उनकी उपासना के लिए उपवास कर रहे हैं। तो उपवास का मतलब 9 दिनों तक आप मन से, बुद्धि से, चित्त से, कर्म से, उप माने समीप में, वास माने रहिए। किसके समीप में? बोले अपने आराध्य के समीप में रहिए। आपकी भावना, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी क्रिया अपने इष्ट में लगी रहे, इसका नाम उपवास है। वो फलाहार इत्यादि करना उसका अंग है, प्रधानता इसकी है। और इसी को कहते हैं उपासना। उपासना शब्द का भी यही अर्थ है। उप माने समीप में, आसना माने निवास। अपने इष्ट के समीप में हम जितना पहुंचे, मन से, चित्त से, विचार से, बुद्धि से, संकल्प से, इन सारे साधनों से हम अपने इष्ट के जितना सन्निकट रहते हैं,
किम वा अपने इष्ट को अपने सन्निकट समझते हैं, इसका नाम उपासना है। तो नारी के लिए अलग से कोई उपासना नहीं। उसकी उपासना क्या है? बोले उपसमीप, माने उप माने समीप में, वास माने रहना, उपवास। तो नारी का उपवास क्या है? बोले अपने पति के पास रहे। ये नहीं कि पति को छोड़ के रोज नैहर जाके बैठे, आज रिश्तेदार के यहाँ घूमे, कल वहां घूमे, पति जहां रहे। इसका उदाहरण रामायण है। राम जी वन में जाने लगे तो सीता जी ये कह सकती थी कि 14 वर्ष आप वन में जाओ, तब तक मैं भी जा रही हूं जनकपुर, आराम से रहूंगी, जब आप आओगे तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन वो जनकपुर नहीं गई। प्रभु श्री राम ने कहा अयोध्या में रहो, अयोध्या में नहीं रही। कहां गई? बोले राम जी के साथ में, उपवास। जहां पति हैं उनके सन्निकट ही रहना, उनके मन के अनुकूल, उनकी इच्छाओं को समझकर उनके धर्म कार्य में, उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना, यही नारी का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी उपासना। और इन्हीं बातों को एक चौपाई में अनसुईया जी ने सीता जी को बताया रामायण में। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। अनसुईया जी के आश्रम में, अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान राम जब जानकी जी के साथ, लक्ष्मण के साथ पहुंचे तो अनसुईया जी ने जानकी जी को दिव्य आभरण आभूषण प्रदान किया। और अनसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म बताया। और ये अनसुईया जी हैं कौन? बोले जिन नारी का मैं वर्णन कर रहा हूं देवहूति, इन्हीं की बेटी हैं अनसुईया। आगे वर्णन आएगा। अपनी मां से ही इन्होंने इस धर्म को सीखा है कि पति की सेवा ही नारी का परम धर्म। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम, शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते। अपने पति की शुश्रूषा से ही उसको स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो जाती है। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। और सेवा करते करते वृद्धावस्था आ गई देवहूति। और महर्षि कर्दम अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में लगे रहते।